नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरमान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को आसानी से कैसे याद करें। दोस्तों आजकल हम देखते हैं कि कोई भी छात्र किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर वो याद भी कर लेता है बाई चांस रट्टा मार के, तो उसे एग्ज़ाम हॉल में वो पुनः दोबारा याद नहीं आता और वहाँ पर वो क्वेश्चन मिस कर देता है। दोस्तों आज मैं जिस सिस्टम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उस सिस्टम से आप किसी भी टॉपिक को, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आंसर हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी घटना हो, कोई भी डेट हो, आप उसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों इसके माध्यम से आप इम्पोर्टेंट डेज, क्यूब्स, आर्टिकल्स, पीएच वैल्यू, गुणसूत्र, आप कुछ भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक और वीडियो को स्किप ना करें। तो उस टेक्निक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उस टेक्निक का नाम है निमोनिक टेक्निक, निमोनिक सिस्टम। दोस्तों ये निमोनिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से आप कुछ भी याद कर सकते हैं। निमोनिक सिस्टम, निमोनिक सिस्टम। निमोनिक सिस्टम, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ कोड वर्ड होते हैं जो 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं, उनका कोड वर्ड आपको याद करना होगा, जो इस प्रकार है। जैसे कि 1 का कोड 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1 का कोड होता है डी और टी। 2 का कोड होता है एन। 3 का कोड होता है एम। 4 का कोड होता है आर और 5 का कोड होता है एल। 6 का कोड होता है जी, जे, सी एच और एस एच। 7 का कोड होता है सी और के। 8 का कोड होता है वी और एफ। 9 का कोड होता है पी और बी। 0 का कोड होता है एस और जेड। दोस्तों इस कोड को आप याद कर लें। बस इसी से आपको जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी घटना होगी, जो भी डेट होगी, जो भी इम्पोर्टेंट डेज, पीएच वैल्यू, गुणसूत्र, क्यूब्स, ये जो भी होगा सब इसी से आपको याद हो जाएगा। अब इसको अगर याद करने में दिक्कत आती है तो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। डी को आप देखिए तो एक उंगली ऐसे, मान लिया ये डंडा है और इसको घुमा दिए। टी एक उंगली ऊपर को है, ये ऊपर से एक और रख दिए तो 1। ये एंगल उसी टाइप में बना हुआ है। 2 को अगर देखा जाए तो इसको अगर एन को ऐसे घुमाएंगे तो 2 टाइप में लगेगा। अगर 3 को देखा जाए तो एम को इधर घुमा दे तो 3 लगेगा। 4 को देखा जाए तो 4 जो हिंदी के होते हैं 4, वो ऐसे ही लिखे जाते हैं आर की तरह। 5 को देखा जाए तो ये 5 एल की तरह दिख रहा है। 6 को आप याद कर लें, जे, जी, जे, सी एच, एस एच। 7 सी और के। 8 वी और एफ। 9 पी और बी। 0 एस और जेड। दोस्तों इसके माध्यम से आप सब कुछ तैयार कर पाएंगे। जैसे कि आपको बता दें, मान लिया
माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो माउंट एवरेस्ट डे आपको पता है? नहीं पता है कब मनाया जाता है, लेकिन इतना सबको पता होता है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में। अब आपको जो उसमें हमने टेक्निक दी है, वोवेल जो होते हैं, वोवेल का कोई कोड वर्ड नहीं होता है, और कुछ अदर वर्ड होते हैं जैसे कि W, X, Y और ये WXY, इसका कोई कोड वर्ड नहीं होता है। तो नेपाल का इसमें देखा हमने, N का 2, E का होता नहीं, P का 9, A का होता नहीं, L का 5। अब हमको अगर यहाँ से लाइन खींचते हैं तो 2 तारीख 95 महीना हो जाएगा, ये होता नहीं, तो यहाँ से लाइन खींचेंगे 29 तारीख 5वां महीना, 5वां मई होता है, तो 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें विश्व कैंसर डे कब मनाया जाता है? अब आपको ये सोचना है कि जिसको कैंसर होगा उसकी ज़िंदगी में रोना ही रोना है, रोना। अब रोना को हम अगर डिकोड करेंगे तो R का 4 होता है, O का कुछ नहीं होता है, N का 2 होता है, A का कुछ नहीं। अब यहाँ से हम लाइन खींच देंगे तो 4 तारीख 2रा महीना, यानी 4 फरवरी को। अगर हम इसी तरह से बात करें pH मान की, तो अगर बात की जाए ब्लड का कितना होता है pH वैल्यू, तो ब्लड का हम क्या करते हैं? केयर करते हैं, केयर करते हैं। C का 7, A का होता नहीं, R का 4, E का होता नहीं, 74 होगा नहीं, यहाँ पर पॉइंट लगा दें, 7.4 ये pH हो गया ब्लड का। ऐसे ही हम अगर गुणसूत्र की बात करें, तो गुणसूत्र की बात अगर करें, मान लिया गाय में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो हमको पता है गाय घास खाती है। क्या खाती है? घास। GH का 6, A का होगा नहीं, S का 0, 60 हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी नंबर के बारे में आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।